जय महाकाल। आदेश आदेश। आज मैं आप लोगों को काला जादू करना सिखाऊंगा, क्योंकि और ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप इसमें ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं इस मंत्र में, तो ज़्यादा नहीं एक माले का हवन करना पड़ेगा। अष्टमी वाले दिन, ये नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि में खाली अष्टमी के दिन एक माले की आहुति देंगे। ये मंत्र चेतन हो जाएगा, काम करने लगेगा। काम वैसे भी करेगा, आप चाहे चेतन करें या ना करें फिर भी ये काम करेगा। और अगर किसी को ताक देते हैं ऐसे, तो उसका उतने में काम लग जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमें किसी को अगर मैं देख लूँ नज़र से, उसको उल्टी होने लगे या उसके हाथ में दर्द होने लगे, अगर आपका दुश्मन आपको बहुत तंग कर रहा, तो जरा से खाली ऐसे ताक देना, निहार देना थोड़ी देर, उसकी बात उतने में ही लंका लग जाएगी। ये मंत्र इतना पावरफुल है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। आपको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें ऊर्जा बढ़ाना चाहते हैं, अगर मंत्र पढ़ते हैं, जैसे हम एक माला कर लिया, उसमें अगर हवन कर देते हैं, तो हवन करने से क्या होता है कि वो हमें कंठस्थ हो जाता है। जब तक का ये मंत्र कंठस्थ नहीं होगा तब तक का काम रुक रुक के करता है। जब कंठस्थ हो जाता है तो जहाँ मौका पड़ता है तुरंत हम चलाते हैं, तुरंत काम करता है। कंठस्थ होने का मतलब हमारे जवान पे रट जाता है, रटने के बाद और जब एक माला की आहुति दे देते हैं तो उसकी ऊर्जा जो है, क्योंकि अभी तो हम ऐसे चला रहे हैं, और जब हवन कर देते हैं तो उससे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, मंत्र शक्ति बढ़ जाती है। जब ऊर्जा बढ़ जाती, पावर आ जाता है। जहाँ होता है घंटों में काम, वहाँ होता है मिनटों में काम। इसलिए हम आपको कहते हैं कि इस मंत्र को थोड़ा जाप कर लीजिए और इसका हवन कर दीजिए, इसलिए बोलते हैं। ये नहीं और तो मैं मंत्र देता हूँ, स्वयं सिद्ध काम करते हैं। अगर आप जाप कर लेते हैं तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। मान लीजिए आपका दुश्मन है, उसका आप हाथ बांधना चाहते हैं, उसके हाथ में फोड़े फुंसी निकालना चाहते हैं, रोक देना चाहते हैं, तब भी ये मंत्र आपका काम करेगा। और जो गुरु भाई इसका काट जानता है, जैसे हम इसका तोड़ जानते हैं, तो आप हमारे ऊपर चलाएंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ये उसके ऊपर असर पड़ेगा जो कोई इसका तोड़ नहीं जानता होगा, जिसके पास इसका तोड़ का मंत्र नहीं है, उसके ऊपर ये चल जाएगा, चाहे वो तांत्रिक ही क्यों ना हो। और जो इसका तोड़ जानता होगा तो पहले से ही सारा सिस्टम बना कर रखता है, उसके ऊपर ये जादू काम नहीं करेगा। वो तुरंत उसको पता चल जाता है और वो तुरंत काट देता है। इस लाइन में यही सबसे बड़ी खासियत है कि आप किसी के ऊपर मंत्र चलाते हैं तो जो तांत्रिक होता है वो जान जाता है कि हमारे ऊपर किस मंत्र का कैसे प्रयोग किया गया है, तो वो तुरंत के तुरंत वहीं से काट देता है, उड़ा देता है, इसलिए उसको लगता नहीं। जैसे मान लीजिए कभी आप कोई काम कर रहे हैं, बहुत लोग लेबर मिस्त्री का भी काम करते हैं, उनके हाथ बांध दिए जाते हैं। जैसे टेलर हो गया, दर्जी कपड़ा सिलता है तो कहता है भैया हमारे हाथ में बहुत दर्द है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जब हाथ बांध दिया जाता है तब ये मंत्र इसी मंत्र से बांधा जाता है, तब उस व्यक्ति का काम करना बंद कर देता और ये 2.5 मिनट में काम करना चालू कर देता है। 2.5 मिनट से लेकर 2.5 दिन तक, 2.5 घंटा, 2.5 मिनट में भी काम कर देता है, 2.5 घंटे में भी काम कर देता है, 2.5 बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो 2.5 दिन, नहीं तो 2.5 मिनट में ही काम करने लगता है। इसे बोलते हैं ढैया मंत्र भी बोलते हैं। और इसे जैसे मान लीजिए कोई लेडीज प्रयोग करती है, तो अगर लेडीज प्रयोग करेगी तो ये मंत्र जो है, जो लेडीज अगर इसे इस्तेमाल करती है तो इसे फिर तो नहीं कहने लगते हैं लोग। जैसे मान लीजिए कि आपका घर अच्छा बना है और किसी ने बुरी नज़र उस पर डाल दी तो खराब होने लगा, तब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तुरंत उसी के ऊपर। और इसमें करना कैसे है ये सुनिए। इसमें जो अपना पैर होता है, अपने पैर के नीचे की मिट्टी उठानी पड़ेगी। चप्पल पहने होंगे तो काम नहीं करेगा, जूता पहने होंगे तो काम नहीं करेगा,
बाद में कमेंट में नहीं पूछना गुरुजी हमने काम किया तो प्रयोग नहीं हुआ। जूता चप्पल पहने रहेंगे तो ये मंत्र प्रयोग नहीं करेगा। नंगे पांव की धूल होनी चाहिए और स्वयं अपने पैर की धूल होनी चाहिए, किसी दुश्मन के पैर की नहीं। अब मान लीजिए दुश्मन है, दुश्मन के ऊपर चलाना है तो दुश्मन के पैर की धूल नहीं लगेगी, उसका कुछ नहीं लगेगा। इसमें अपने दाहिने पैर की धूल लगेगी। दाहिने पैर से उठाए और मंत्र पढ़े 3 बार या 5 बार, उसी की तरफ ऐसे फूंक दिए, बस हो गया काम। तो उसका 2.5 मिनट से ये मंत्र 2.5 मिनट में भी काम करता है, 2.5 घंटे में भी काम करता है और 2.5 दिन में भी काम करता है। बस इससे आगे नहीं जानता, पूरा असर अपना आप दिखाता है। और जैसे हम ताक देते हैं किसी को, मंत्र 3 बार पढ़े, खाली ताक दिए, से घूर दिए, जिसे घूरना बोलते हैं ये हमें घूर रहा है, तो उसका काम तमाम हो जाता है। ये मंत्र औघड़ के पास होता है, तांत्रिकों के पास होता है। जैसे कहते नहीं शमशान में अघोरी सिद्ध कर रहा है तो उसने हमको देख भर लिया, बस हमारी लेटरिंग आना चालू हो गई, तो ये मंत्र ऐसे ही। तो वो लोग ताकने का मतलब होता है, ये कैसे सिद्ध होगा कि हम ताकें तब ये काम करेगा। ताकने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए कोई तेली मर गया हो या डोम मर गया हो, तो उसी रात उसे जला के चले आए। जब सब लोग चले आए तो वहाँ पे जाना है, इस मंत्र का 1 माला आहुति उसी चिता पे पढ़ के आपको डालते जाना है। उससे पहले रक्षा मंत्र बहुत जरूरी है, अपना शरीर रक्षा जरूर कर लेना। रक्षा मंत्र आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रक्षा मंत्र डाल रखा हूँ, बजरंग बली का डाल रखा हूँ, काली माँ का डाल रखा हूँ, भैरव जी का भी डाल रखा हूँ, आप उसे यूज कर लेना। वो मंत्र तुरंत के तुरंत, ये जो ब्रह्मा ताल जाओ, ये मंत्र तुरंत काम करेगा। 3 बार पढ़ेंगे तो नॉर्मल के लिए है, 5 बार पढ़ेंगे तो ये तुरंत के तुरंत काम करेगा, कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू नहीं पाएगी। जैसे ब्रह्मा ताल बजाओ, भैरव रंग शंभु गाओ, निरग नाचे निर्धार, 3 लोग प्रसार के देखन में चौकीदार भागित निरा बजे बढ़ लागे, ब्रह्मचर्य ऊपर गुरु पलक सो टांग प्रधान जीन चुकी गढ़िया मूल्य 2 हाथ में पाक तुम करो हमारी रखवाली अंजनी पूत हनुमान हमारी देख। ऐसे आपको फूंक मारना है 5 बार, और आखिरी में ऐसे हाथ पे फूंक मार के पूरे शरीर पे, बदन में पूरा फैल लेना। और ये मंत्र जब आप किसी के ऊपर, दुश्मन के ऊपर प्रयोग करेंगे, तब भी आपको रक्षा मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे गुरुजी मुझे रक्षा मंत्र पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब जादू किसी के ऊपर चलाया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, पलट के अपने ऊपर भी आ जाता है। अगर मान लीजिए हमसे वो तगड़ा है, अगर जादू चला दिए, वो अपना बंदिश पहले से कर रखा है, तो वो जादू पलट भी सकता है। नहीं, उसे पता चल गया, उसने तुरंत पलट दिया, आप अनजान है कि ये नहीं जानता है, वो पलट दिया, तब ये आप पर भारी पड़ जाता है। इसलिए रक्षा मंत्र बहुत जरूरी, और इसलिए और जरूरी क्योंकि नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। नकारात्मक शक्तियाँ जाती हैं, अपना काम करती हैं, उसके हाथ में डांड फोड़े फुंसी देना चालू कर देती हैं। इसलिए रक्षा मंत्र लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग ध्यान से गौर करके सुन लें, मेरी बात को नोट करके, इसे आपको बहुत ज़रूरी है और आप इसे नोट कर कर रख लें। 1 मिनट भैया, अभी थोड़ी देर में फ़ोन करना। तो मैं आपको बता रहा था, शरीर रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पलट के अपने ऊपर आ जाएगा। अब दाहिने पैर की जो मिट्टी है उसी को उठाना है, हाथ पे रखना है, 3 बार 5 बार पढ़ देना है और फूंक देना है उधर ही, उसी दिशा में। बस उस दुश्मन को लग जाएगा तुरंत, और सामने व्यक्ति खड़ा है तुरंत काम करेगा। और इसका काट कैसे किया जाता है और इस मंत्र में सामग्री क्या लगती है, अगर हम इसे बहुत तेज गति के साथ चलाना चाहते हैं, तो जब चिता पे आप हवन मारेंगे, तो चिता पे हवन मारने के लिए आपको इसमें जो नॉर्मल सामग्री आती है उसी में थोड़ा लोबान डाल लिया जाता है और थोड़ा राड़
डाल लिया जाता है, समझिए। काला तिल डालते हैं, जौ डालते हैं, हवन सामग्री मिलाते हैं, घी मिलाते हैं और लोहवान मिलाते हैं और रार मिलाते हैं, समझ गए, और चावल मिलाते हैं। ये हवन सामग्री इसमें लगता है, और छार छबीला हो तो डाल लेते हैं। उसके बाद इसी सामग्री से हवन मारा जाता है एक माले का। ये चिता पे मारा जाता है, तब ताकने भर से ही काम कर देता है। ये किसी को देख दिए, ताक दिए क्रूर दृष्टि से, उसका कहानी लग गया, तुरंत ये मंत्र असर करेगा। जैसे कभी कदार आप लोग देखते हैं, कोई बाबा है, उघड़ है या शमशान घाट में रहता है, कहते नहीं जैसे देख दिया, तुरंत ऐसे जैसे देखे आप, तुरंत पेट पिराना चालू, यूँ चुटकी बजाया, चुटकी बजाते ही काम तमाम। तो ये मंत्र ऐसे काम करता है, खाली एक बार मारना होता है, काम हमेशा के लिए चालू। तो इसका मंत्र क्या है? मंत्र आप लोग को मिल जाएगा। जिन लोगों को मंत्र चाहिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मैं लिंक दे रखा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से ये मंत्र आप पा सकते हैं। इसके नीचे वीडियो रहेगा, वीडियो के नीचे ये मंत्र रहेगा, ठीक है। मंत्र वहाँ से मैं आप लोगों को दे दूँगा, इसे आप वहाँ से ले सकते हैं और बहुत आसानी से आपको मंत्र मिल जाएगा और इसे काम करिए। तो जिन लोगों को मंत्र चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहाँ से मंत्र मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। जय महाकाल। आदेश आदेश।